हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे मई 2025 का बिहार का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न हो जाएगा बिहार करंट अफेयर्स का। बिहार सरकार ने मई 2025 में किस नई शिक्षा योजना की शुरुआत की है? किस नई शिक्षा योजना की शुरुआत की? तो यह नई शिक्षा योजना बिहार डिजिटल शिक्षा मिशन हो जाएगा। इसका आंसर ये है बिहार डिजिटल शिक्षा मिशन। इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग टूल उपलब्ध कराए जाएंगे और यह शिक्षा नीति जो लागू की गई यहाँ पर, यह बिहार डिजिटल शिक्षा मिशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अगला सवाल हो जाएगा मई 2025 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है किसको? भागलपुर को मिला है ना। भागलपुर हो जाएगा, आंसर सी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भागलपुर ने वेस्ट मैनेजमेंट में उत्कृष्टता प्रदान की है। भागलपुर। नेक्स्ट सवाल है बिहार सरकार ने मई 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी इसने दिया 3 मेडिकल कॉलेजों को। आंसर इसका बी होगा। नए मेडिकल कॉलेज सिवान, सहरसा और जमुई में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ? सिवान, सहरसा और जमुई में स्थापित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल है बिहार में मई 2025 में किस नई परिवहन योजना की शुरुआत की गई? किस योजना की शुरुआत की गई? तो इलेक्ट्रिक बस सेवा हो जाता है, इलेक्ट्रिक बस सेवा। और यह पटना, गया, मुजफ्फरपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। यहाँ पे कहाँ कहाँ? पटना, गया और मुजफ्फरपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। बिहार के किस जिले में मई 2025 में राज्य का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया? तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया पटना डिस्ट्रिक्ट में। और यह स्टेशन ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग के मामलों से यह निपटारा करेगी, जिसका पटना में स्थापित किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार सरकार ने मई 2025 में किस फसल के लिए एमएसपी बढ़ाया है? तो एमएसपी बढ़ाया किस फसल के लिए? तो मक्का के फसल के लिए बढ़ाया। और मक्का का एमएसपी जो है 1875 से करके 2100 प्रति क्विंटल कर दिया गया है मक्का के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न मई 2025 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल मधुबनी आर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ है? तो यह मधुबनी जिला में इसका आयोजन किया गया। आंसर ए है। इस फेस्टिवल में 50 से अधिक देशों के कलाकारों ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि बिहार में मई 2025 में शुरू की गई महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा 1090। इसका आंसर बी है। यह हेल्पलाइन महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटा सप्ताह भर में क्या रहता है? तो सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिहार सरकार ने मई 2025 में किस विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया? तो पटना विश्वविद्यालय को यह दर्जा प्राप्त है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यूजीसी के द्वारा शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता के लिए यह दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया है। नेक्स्ट बिहार में मई 2025 में सड़क दुर्घटना राहत योजना के तहत मुआवजा राशि कितना दिया गया? तो मुआवजा राशि जो है यह 2 लाख रुपए दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में यह राशि क्या किया जाता है? दी जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट मई 2025 में बिहार के किस जिले में इंडिया का पहला जैविक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया? पहला जैविक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया तो यह नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नालंदा, यह नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और यह केंद्र किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बिहार सरकार ने मई 2025 में किस खेल को राज्य खेल का दर्जा दिया है? तो गिल्ली डंडा को यह दर्जा दिया। आंसर इसका बी हो जाएगा।
ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है कि गिल्ली डंडा को ही यहाँ पर राज्य खेल का दर्जा दिया जाए, गिल्ली डंडा को। चलिए, मई 2025 में बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी गई? तो मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखा गया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। इसका आंसर ये हो जाएगा जहां पे जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और यह पार्क 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। जहां स्थापित किया गया पूर्णिया में। बिहार सरकार ने मई 2025 में किस योजना के तहत स्कूली छात्रों को टैबलेट वितरित किया है? तो डिजिटल पाठशाला योजना हो जाएगा। 9वीं से लेकर के 12वीं तक के मेधावी छात्रों को यह निःशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की गई है। मई 2025 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध स्टडीज स्थापित किए जाएंगे? तो यह नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बौद्ध दर्शन और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार में मई 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए हो जाएगा। इसका आंसर सी है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है, मई 2025 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। इस प्लांट में 5,000 से अधिक रोजगार सृजन होने की बात की गई है, 5,000। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार सरकार ने मई 2025 में किस नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो विशेष अभियान शुरू किया गया है फल्गु नदी की सफाई के लिए। गया में फल्गु नदी की सफाई के लिए 200 करोड़ रुपए की परियोजना का शुरुआत किया गया यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और मई 2025 में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ कहाँ पर है? तो पटना में। यह विश्वविद्यालय खेल प्रबंधन और कोचिंग में डिग्री प्रदान करेगा, जो स्थापित कहाँ पे है? तो पटना में इसको उद्घाटित किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार सरकार ने मई 2025 में किसान सम्मान निधि के तहत कितनी अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2,000 रुपया है। केंद्र सरकार यहाँ पे 6,000 रुपया देगी, लेकिन बिहार सरकार इसके अतिरिक्त 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। चलिए, तो ये हमारा मई 2025 का करंट अफेयर्स होता है बिहार का। चलिए, हम लोग इसी तरह से प्रत्येक माह का और डेली बाय डेली जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।